हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है ये इंडियन एयरफोर्स को लेकर है और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी हम सबकी तरह इंडियन एयरफोर्स को लेकर कंसर्न्ड है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स खाली फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से या फिर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से ही नहीं परेशान है, बल्कि यहाँ पर एवैक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म और सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है। तो ओवरऑल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये सारी परेशानियां जो हैं ये नई नहीं हैं, दशकों से खिंची चली आ रही हैं। इसलिए स्पेशल अटेंशन एयरफोर्स को दिया जा रहा है, जो कि दिया जाना चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म करी है, इसको लीड करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। इस कमेटी में जो दूसरे इंपॉर्टेंट सदस्य हैं ये डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर मेंबर्स हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत हैं और इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल टी सिंह भी हैं। तो बेसिकली इस कमेटी का काम ये है कि एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिफेंस मिनिस्टर को आने वाले 2 से 3 महीनों में, जिसमें ये इंडियन एयरफोर्स की जो परिस्थिति है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसका असेसमेंट होगा। तो इसमें ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा, खाली फाइटर प्लेटफॉर्म को लेकर नहीं किया जाएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी असेस की जाएंगी, साथ ही साथ जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके बारे में भी असेसमेंट होगा। तो एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ये छुपी नहीं है, सबको पता है एयरफोर्स को क्या क्या चाहिए। कई बार टेंडर्स निकाले जाते हैं, RFIs रिलीज करी जाती हैं, पर चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाती और जो एंड रिजल्ट है वो जीरो रहता है। तो बेसिकली इस कमेटी का काम होगा कि इंडियन एयरफोर्स की जो परेशानियां हैं उसके सॉल्यूशन देखे जाए और जो सॉल्यूशंस हों वो मोस्टली मेक इन इंडिया के रूट से हो या फिर इंडिजिनस हो। तो ये जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशंस डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करेगी, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसमें एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इस कमेटी का जो मेन फोकस होगा वो चाइना सेंट्रिक होगा। चाइनीज एयर पावर जो ग्रो कर रही है उसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर तैयारियां बताई जाएंगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ऐसी कमेटीज पास्ट में भी डिफरेंट मुद्दों को लेकर कई बार फॉर्म हुई हैं और ऐसी कमेटीज द्वारा कई अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं। पर जब तक इनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक इन कमेटीज से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना सही नहीं होगा। और अगर इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है तो इनके इम्प्लीमेंटेशन में ही अच्छा खासा समय चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि करीबन 3 महीने में ही यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर हो सकता है डिसीजन को फास्ट ट्रैक करना चाहती हो और समझदारी यही कहती है, क्योंकि बिल्डअप यहाँ पर खाली चाइना का ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान का भी हो रहा है। तो जो चीज़ें इमीडिएट रिक्वायरमेंट में है उसको कम से कम फास्ट ट्रैक करके ले लेना चाहिए। बाकी अगर डोमेस्टिक सॉल्यूशन की बात करें तो फाइटर प्लेटफॉर्म अगर आप डोमेस्टिकली प्रिक्योर करना चाहते हैं तो उस चीज़ में पहले ही एयरफोर्स कमिटमेंट शोकेस कर चुकी है। 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A भी एयरफोर्स लेने को तैयार है। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि जो पहले ऑर्डर दिए गए हैं उनके अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट मिले नहीं है और इसमें इंडिया मजबूर है, क्योंकि इंजन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब तक OEM हमें इंजन प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक हम उसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम अपनी गति से चल रहे हैं। तो बहुत कुछ करना यहाँ पर बाकी है। किस तरीके की रिकमेंडेशन ये कमेटी देती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। बाकी जो दूसरी अच्छी रिपोर्ट है वो ये है कि इंडिया और वियतनाम जो है ये बहुत क्लोज हैं ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर। करीबन $700 मिलियन की ये डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया प्रोवाइड कराएगा। तो इस डील के साइन हो जाने के बाद वियतनाम दूसरा कस्टमर बन जाएगा इन ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस के बाद, और ये ऑर्डर्स जो हैं ये वियतनामीज आर्मी और नेवी के लिए हो सकते हैं। ये बात हम आपको बता दें कि वियतनाम द्वारा पहले ही ब्रह्मोस की कजन मिसाइल K300P या फिर पैशन P जो है इस्तेमाल करी जाती है, ये वियतनामीज नेवी के साथ सर्विस में है। तो वो मिसाइल वियतनाम द्वारा कोस्टल डिफेंस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये वियतनामीज आर्मी और नेवी दोनों द्वारा प्रिक्योर करी जाएंगी। तो यहाँ पर ब्रह्मोस के साथ वियतनाम को एक बेनिफिट मिलेगा और वो ये है कि ब्रह्मोस का कांस्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है। इवन इंडिया द्वारा ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को भी यूज किया जाता है, जो कि वियतनाम द्वारा भी प्रिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि वियतनाम द्वारा Su-30 फाइटर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मॉडिफिकेशन के बाद इन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। बाकी ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी आ रहे हैं, तो ब्रह्मोस का पोटेंशियल है। इसलिए अगर वियतनाम द्वारा ब्रह्मोस को देखा जा रहा है तो डेफिनेटली वो फ्यूचर सेंट्रिक होकर ही इस मिसाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।